अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर एक तरीका बेचा जाता है, वो क्या बेचा जा रहा है वो भी बताऊंगा। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बहुत से ऐसी रिलेक्टेंसी आपको बताई जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर गैर मुल्की प्लेयर नहीं आएंगे, और उसमें स्पेशली हिट किया जा रहा है उन 16 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को जो पाकिस्तान सुपर लीग की मुख्तलिफ टीमों में, इसमें से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों की कप्तानी कर रहे हैं। अब ये 16 प्लेयर क्यों नहीं आएंगे? कहीं फीका की बात की जा रही है, कहीं क्या की जा रही है। इंडियन मीडिया तो अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान से लिंक भी कुछ यूट्यूबर जो है एक कहानी बना रहे हैं। कहानी किस तरह बनाई जाती है? उनको भी पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग हो जानी है, उनको भी पता है पिशावर वाला मैच हो जाना है, उनको भी पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर शिरकत करने वाले सारे प्लेयर्स आ जाने, लेकिन वो कहानी कैसे बना रहे हैं? वो उनका अंदाज कहानी बनाने का ये होता है कि आप पहले किसी भी शख्स को, किसी भी मामले को डिस्कस करते हो कि क्या इस शख्स में ये बुराई तो नहीं है, क्या ये शराब तो नहीं पीता, क्या ये सिगरेट नोशी तो नहीं करता, या क्या ये तो नहीं करता। अब जब उसकी सारे मामला डिस्कस कर लेते हैं और एंड पे आप रिजल्ट कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं करता, लेकिन आप उन पर अपनी तरफ से वो तमाम चीजें, वो तमाम तोहमतें, वो तमाम बातें लगा चुके होते हैं जो आप लगाना चाह रहे होते। यही पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फॉरेन प्लेयर को लेकर किया जा रहा है, और जब कोई चीज नहीं मिलती ना पाकिस्तान के हवाले से, फिर आपको ऐसा मटेरियल मिलेगा। अब पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है, ठीक है होने जा रही है। अब पहले ये कहानी सुनाई गई कि यार मोती चला गया है, यार पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के आईपीएल को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सीधी सी बात है, सीधी सी। अगर मैं आप कोई भी हूं, उनके सामने एक 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 चीज की प्राइस आपको मिल रही हो, ये मोबाइल है, मैं बेचने जा रहा हूं। एक बंदा मुझे कह रहा है कि भाई मैं आपसे ये 50,000 रुपए में खरीद लूंगा, दूसरा कह रहा है भाई मैं आपसे 1 लाख रुपए में खरीदूंगा। मैं 1 लाख वाले को दूंगा ना। इसमें कौन सी दूसरी साइंस है? इसमें कौन सा दूसरा फिनोमेना है? वो प्लेयर जो पाकिस्तान सुपर लीग खेलना चाहते थे या पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर थे, अगर उनको डबल पैसे मिल रहे हैं, अगर उनको वो पैसे मिल रहे हैं जो उनको पाकिस्तान सुपर लीग की अमाउंट से डबल है, और वो इंडियन प्रीमियर लीग उनको ऑफर कर रही है, तो वो कहां जानेंगे? उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर जाना चाहिए। ये तो एक कोई में अब आप ये तासुर दे दें कि इसकी वजह से, आईपीएल की वजह से पीएसएल जो है वो उसके अंदर लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। भाई ऐसी बात कैसे आप बना सकते हैं? सिंपल बिजनेस है भाई, बिजनेस। अब आ जाए आप फॉरेन प्लेयर्स को लेके कहानी सुनाई जा रही है। 16 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, फीका ने कह दिया है कि यहां पर मैच नहीं होगा, पिशावर के अंदर मैच नहीं खेलेंगे ये प्लेयर पाकिस्तानी। अरे भाई क्यों नहीं आएंगे? आप ये देख लें कौन सा प्लेयर है जो पहले नहीं आया जी। सिकंदर पहले आके बैठा हुआ है। कौन से प्लेयर है जो पहले आकर शिरकत नहीं कर रहे? सिर्फ वजह यह है कि एक आप एंजाइटी की सूरत, एक गैर यकीनी की सूरत बना के रखें ताकि आपको लगे कि यार ये लीग नहीं हो रही। भाई ये लीग के साथ कुछ हो रहा है, और अफसोस उन यूट्यूबर्स पर हो रहा है जो पाकिस्तान से लिंक है और उन्हें पता है कि सारा कुछ हो जाएगा, और वो हल्का हल्का सा कुरेदेंगे कि ये चीज फलां कह रहा था, फलां इंडियन मीडिया कह रहा था, नहीं नहीं ऐसा होगा, फलां ये कह रहा था, होगा नहीं। वैसे पिशावर के अंदर मैचों में फीका कहती है कि आप मैच ना करें। भाई पिशावर के अंदर आपने पूरी अपनी T20 लीग करवा दी, अपना पूरा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा लिया। अगर वहां पर एक मैच हो जाएगा और उस मैच के लिए आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान कितनी सिक्योरिटी करेगा, और क्यों पाकिस्तान अपनी पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो उसके इस मैच को दाग लगने देगा। और ये भी आप जहन में रखिएगा कि ज्यादती होती है। पाकिस्तान का 70% से ज्यादा टैलेंट इस वक्त इसी साइड से आ रहा है, हमारे नॉर्थ से आ रहा है, केपीके से आ रहा है, हमारे ट्राइबल एरिया से आ रहा है। अगर पिशावर के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकी अभी तक, और अगर हम ये T20 क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग करवा लेंगे, तो एक राह बनेगी, एक रास्ता बनेगा कि कल वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो। इस लिहाज से पिशावर के अंदर इंतजाम पूरे मुकम्मल है, और कोई अगर ये सोचता है कि पिशावर के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट लाने के लिए पीएसएल का ये पहला मैच जो है उसको नहीं करवा सकेंगे, ये गलत फहमी है। बहुत बड़े लेवल पर लाइजोन हो रहा है। पाकिस्तान जो पिशावर जो हमारी केपीके की पुलिस है, वो आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो मोहसिन नकवी जो है पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, वही खुद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। वो एक चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये नहीं करवाया जा सकता। और ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो गैर मुल्की प्लेयर है, स्पेशली जो पिशावर ज़ल्मी के अंदर खेलते हैं, वो कब से कह रहे हैं, क्योंकि पिशावर ज़ल्मी उनका माइंडसेट कब से बनाए हुए हैं कि यार हमारी क्रिकेट जो है वो दूर होगी, हमारी क्रिकेट होनी चाहिए, पिशावर के अंदर क्रिकेट होनी चाहिए और होनी चाहिए। अब दूसरी चीज जो मैं सबसे अहम डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि जी जो मौजूदा सिनेरियो बना हुआ है मिडिल ईस्ट का, और अफगान सिनेरियो तो अब खत्म हो गया ना, ये तो कहानी अब खत्म होगी ना। अभी ये तो आपको पता चल गया कि वो जो पाकिस्तान एक ऑपरेशन कर रहा था अफगानिस्तान में, उसको ईद ऑनवर्ड
रोका गया है और मेरा पर्सनल ख्याल है कि ये रुका रहेगा, क्योंकि उसमें मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान सिर्फ वन लाइनर फार्मूले पर गया कि अगर कोई भी पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की तरफ से कोई इंसर्जेंसी होती है, कोई ऐसा वाकया होता है जिसमें जो है वो पाकिस्तान को इतराज होगा, तो पाकिस्तान बिल्कुल वहां पर दोबारा हमला करेगा। सो उस लिहाज से उस एक रेड लाइन को ड्रॉ करके उस ऑपरेशन को रोक दिया गया। सो ये तो बात बिल्कुल चली गई। दूसरा, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर बात की जा रही है कि यार पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मिडिल ईस्ट की वजह से लोग नहीं आएंगे। मिडिल ईस्ट इशू की वजह से अगर किसी मुल्क के अंदर प्लेयर नहीं जाने चाहिए तो वो कौन सा मुल्क है? इंडिया है। परसों की, मैं आपको कल और परसों की बता दूं, 21 ऐसी फ्लाइटें थी, 21 ऐसी फ्लाइट्स थी जिन्होंने मिडिल ईस्ट यानी ईरान के अंदर या दुबई के अंदर या इस जो वॉर जोन है इसके अंदर कहीं लैंड करना था, वो पाकिस्तान लैंड किए, या कराची लैंड किए, या इस्लामाबाद लैंड किए, या लाहौर लैंड किए। यानी ये सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान का ये एक इतला थी। सो सेफ तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान है। फिर आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई क्रिकेट होती है, पाकिस्तान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके लिए इंतजाम करता है। आपने अभी इंडिया का देखा कि वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीम कब तक रुलती रही। अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, इंग्लैंड ने अपनी टीम को किस तरह बुला लिया, लेकिन वहां पर इंतजाम तो आईसीसी के थे, वहां पर इंतजाम या लॉजिस्टिक तो जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की थी ना, तो वो वहां पर उनको इतनी देर लगी। पाकिस्तान में तो ऐसा कभी नहीं सुनाई दिया, और पाकिस्तान में तो पूरी कोशिश ये की जाती है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं या टीमों की मूवमेंट है उनको चार्टर्ड तैयारी के साथ ही किया जाए। और ये आप कभी भी ना सोचिएगा कि ये इन प्लेयर्स ने जब पाकिस्तान आना है तो पाकिस्तान, अभी मेरे पास खबर आई थी कि उन तमाम एयरलाइंस की सीटें करवाई गई जिनका मिडिल ईस्ट से कोई लेना देना नहीं। नॉर्मली जो है वो श्रीलंकन एयरलाइन की सीटें यूज की गई हैं, और श्रीलंकन एयरलाइन के अलावा वो एयरलाइंस यूज की गई है जिनको मिडिल ईस्ट के अंदर कम अज कम उनका कोई लेना देना नहीं हो सकता। दूसरी चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने इन तमाम तर चीजों को देखकर, इन तमाम तर चीजों को जहन में रखकर इस सुपर लीग को डिजाइन किया है। सो अगर किसी को कोई इतराज हो सकता है तो वो आईपीएल पे हो सकता है। आईपीएल पे इसलिए हो सकता है क्योंकि आईपीएल से पहले होने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर टीमें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, वो जा भी नहीं सके। वो गए तो 2-2 हफ्ते, मतलब आप सोशल मीडिया देख लें कितना कितना एक रोना पीटना था। इवन वेस्ट इंडीज के कोच से लेके उनके प्लेयर्स तक के, भाई हम वी वांट टू गो बैक, वी वांट टू गो होम, वी वांट टू, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। सो इस पूरे पूरे मामले में आपको कहीं भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग पर उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या सोचे हुए। और मैं फिर वही उन्हीं यूट्यूबर से कहूंगा कि यार मायूस होंगे आप, ये लीग भी हो जाएगी, बड़े धमाकेदार अंदाज में हो जाएगी, और आप सिर्फ और सिर्फ मायूस होंगे और कुछ नहीं होगा। मायूसी के अलावा कुछ नहीं आएगी। इसकी इनॉग्रेशन जो है वो इंशाल्लाह जो है वो 26 को आएगी लाहौर में, और इसका पहला मैच भी लाहौर में होगा। और ये पूरा टूर्नामेंट आप देखेंगे कि एलिवेटर उसकी जो आप कहें ना, इसका कंडक्ट बहुत ही पीसफुल अंदाज में होगा, और ये एक ऐसा पीएसएल होगा जो नए एरा का शुरू होगा। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्फिकार शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।